तो देखिए भाई, चैप्टर नंबर आपका 6 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है अवकलज क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, आपने देखा होगा। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं कि जो एग्जाम्पल दिया था हमने आपको, एक आलू आपने लिया और उसको मशीन पे, चिप्स बनाने वाली मशीन पे रखा और पीस दिया। क्या हुआ? एक बार आलू डिफरेंशिएट हो गया। जो डिफरेंशिएशन के बारे में बात है बिल्कुल सीधे शब्दों में, तो सीधे शब्दों में बात यह है कि जो राशि के परिवर्तन में दर, परिवर्तन की जो दर है ना, राशि भी शब्द हटा देते हैं, हम सीधी सीधी बात करते हैं, परिवर्तन की जो दर है उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन की दर। अब ये परिवर्तन की दर का क्या मतलब हुआ? जैसे कि आपका कोई गुब्बारा है और उस गुब्बारे में आप हवा भर, ठीक है ना, आपने एक बार फूंका तो क्या होगा? गुब्बारा फूलेगा। अब अगर गुब्बारा फूल रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन कौन चीज बदल रही है? तो आप जरा सोचिए, आपके पास में गुब्बारा, आपने एक बार फूंका उसमें, ठीक है ना, तो क्या हुआ? उसका आयतन परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। साथ ही साथ उसमें और क्या परिवर्तन हुआ? उसका जो सरफेस एरिया था वो बदल गया, ठीक है ना, तो उसके सरफेस एरिया में परिवर्तन हो गया। अब आपने दूसरी बार उसमें और उतना ही फूंका जितना पहले फूंका था, ठीक है ना, तो क्या हुआ? अब आपने जैसे ही दोबारा से उसमें फूंका तो क्या हुआ कि अब उसके वॉल्यूम में परिवर्तन हो गया, अब और बड़ा गुब्बारा हो गया। इसके बाद में उसके सरफेस एरिया में भी परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हम जरा कुछ और एग्जांपल, जैसे कि आपके पास में क्या है कि आपने कोई एक स्क्वायर या कोई भी एक चौकंठी चीज रखी हुई है, चौकोर कोई चीज है आपके पास में। अब आप क्या कर रहे हैं कि उसको, रबड़ की कोई है आपके पास में सीट है, उस रबड़ की सीट को क्या किया आपने? एक बार खींचा, ठीक है ना, लेंथ में। फिर क्या किया आपने? और ज्यादा उसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाया, तो क्या हो रहा? उसका जो क्षेत्रफल है वो परिवर्तित होता चला जा रहा, ठीक है ना। तो जब हम किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी में परिवर्तन करें और उसके किसी फंक्शन में चेंजमेंट हो, जैसे कि एरिया, एरिया क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। चौड़ाई को हमने कांस्टेंट कर लिया और लंबाई हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। और उस वेरिएबल में हमने क्या किया? उसको बढ़ा दिया, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू बढ़ाना शुरू कर दिया, या उसको हमने घटाना शुरू कर दिया। तो इसको जरा समझते हैं। जैसे रेक्टेंगल, अब इसमें क्या किया? इसकी जो लंबाई है उसे तो वेरिएबल रखा और जो चौड़ाई है उसे क्या किया? कांस्टेंट बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसका एरिया कितना हो जाएगा? अगर एरिया की बात करें तो x इंटू बी, यही तो होगा। अब हम क्या करें? अगर हम x में परिवर्तन शुरू करें तो हमारा a चेंज होता चला जाएगा। सीधे शब्दों में बात समझें कि अगर हम x को बढ़ाएं तो एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, x को घटाएं तो एरिया बढ़ना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो रेट ऑफ चेंज इन x होगा वही हमारी परिवर्तन की दर कहलाएगी, ठीक है ना। और जहां पर
रेट चेंज की बात आएगी वहां पर डिफरेंशिएशन बिल्कुल सीधे शब्दों में समझना, ठीक है ना। अब कैसे, जैसे कि कई एग्जाम्पल हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपकी एक बाल्टी है और ये ऊपर का हिस्सा है, ऐसे समझिए कि यहाँ पर पानी भरा हुआ। अब आपने क्या किया, बीच में एक पत्थर डाल, तो क्या होंगे, वेव्स उठनी शुरू हो जाएंगी, चली जाएंगी किनारे, ठीक है ना। तो पहला जो सर्कल बनेगा वो छोटा होगा और जो सर्कल बनेगा वो और बड़ा होगा, ठीक है ना। पहला ये वाला बना, दूसरा बना तो ये वाला बना, तीसरा और बना तो ये वाला बना, चौथा और बना ये वाला बना, ऐसे करके ऐसे बढ़ता चला जा रहा, ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है हर बार, ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कोई गुब्बारा आपने लिया ऐसे करके, अब इसमें आप हवा भर रहे हैं, ठीक है ना, गैस भरनी शुरू कर दी, एक बार भरी तो क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ और सरफेस एरिया चेंज हुआ, और भरी और चेंज हुआ, और भरी और बड़ा हो गया। तो इसमें जो रेट चेंज हो रहे हैं ये भी हमारा इसी के अंतर्गत आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। बाकी की बातें हम लोग एक सवाल से करके देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6A प्रॉब्लम नंबर 1। किसी क्षण, प्रॉब्लम सुनिएगा ध्यान से, जिनके पास बुक है वो जरूर अपनी बुक में देखें। किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति x बराबर 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 20 मीटर से व्यक्त की गई है। इससे शून्य समय पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण t टाइम यानी t बराबर शून्य पर, ठीक है, जब 0 सेकेंड हुआ तो उस समय कण की पोजीशन क्या थी, किस जगह पर था, ठीक है ना। ये किसमें दिया गया, मीटर में, ठीक। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो एट t इज इक्वल टू 0, तो x बराबर इसमें जहां जहां t रखा है वहां 0 रख देगा, ठीक है ना। 4 इंटू 0 माइनस 15 इंटू 0 प्लस 20, तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, यानी कण की पोजीशन कहां पर थी, वो 20 मीटर पर स्थित था। अब हमसे पूछा गया वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, v इज इक्वल टू dx ओवर dt। तो x को डिफरेंशिएट करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर आ जाएगा 8t माइनस 15 इंटू 1 प्लस 0, v इज इक्वल टू 8t माइनस, ठीक है। अब किस पर निकालना है, तो t इज इक्वल टू 0 निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 0 माइनस 15, यानी v इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर, ये हमारी वेलोसिटी। माइनस साइन का मतलब क्या हुआ कि यह विपरीत ओर जा रहा है, जिस ओर फोर्स लगा है उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, इसलिए यह निगेटिव साइन यहाँ पर शो कर। अब हमसे क्या पूछा गया है, त्वरण पूछा गया है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है d2x ओवर dt स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो क्या होगा, ad ओवर dt dx ओवर dt, यहाँ पर dx ओवर dt की वैल्यू रख देंगे, तो ad ओवर dt dx ओवर dt की वैल्यू क्या है हमारी, 8t माइनस 15, कितना हो गया, 8t का हो गया 1 माइनस 0, तो a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना।
अब एट टी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एट इज इक्वल टू 0, यहाँ टी है ही नहीं, तो ये यानी कि हमारा जो त्वरण है वो कांस्टेंट हो गया। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी कोई सर्किल है हमारा, उस सर्किल का जो एरिया है उसमें जो रेट चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, तो त्रिज्या के रिस्पेक्ट। ठीक है ना, अब हमारा सर्किल है, सर्किल में तो क्या होगा, तो रेडियस का ही खेल है, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा सर्किल। ठीक है, जितना बड़ा सर्किल उतनी ज्यादा क्षेत्रफल। तो हमें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करना है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर। अब रेट चेंज निकालना है किसमें, हमें रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी ओवर डी आर, डी ओवर डी आर, पाई आर स्क्वायर, तो डी ओवर डी आर इक्वल टू पाई और 2r, तो डी ओवर डी आर क्या आ गया, 2 पाई आर। ये हमारा रेट चेंज निकल आया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है ना, अब क्या करना है, देखिए इसमें दो सवाल दिए गए हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, एट आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर कर दी जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि, किस रेट में वृद्धि हो जाएगी, हमें ये पता करना है। हम क्या कर देंगे, डी ओवर डी आर एट आर इज इक्वल टू 3, 2 पाई इंटू 3 यानी 6 पाई, ठीक है ना, स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ भी बात को समझ लीजिए क्या है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए बी पार्ट और करके देख लेते हैं इसका। बी पार्ट में क्या दिया गया है, एट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये आप लोग अपने आप से कर सकते हो, डी ओवर डी आर एट आर इज इक्वल टू 4, 2 पाई इंटू 4 यानी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब बताओ भाई, अब समझ में आया ये सवाल। चलो भाई तीसरे सवाल को पढ़ते हैं, सब लोग पढ़िए। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर बन जाइए ना, जैसे डॉक्टर पास जाते हैं और उसने पूछा आपसे कि भाई क्या समस्या है, आपने कहा सर में दर्द हो रहा है, वैसे उसने दर्द की दवाई लिख दी। ठीक है ना, अब आपने कहा कि नहीं वो साहब जुकाम भी हो गया है, तो उसने कोल्ड की दवाई लिख दी। आपने कहा खांसी हो गई है, तो वो खांसी की दवाई उसने लिख दी। आप जैसे जैसे बीमारी बताते जाएंगे वो दवाई लिखता जाएगा। तो ऐसे ही हमें बन जाना है बिल्कुल। ठीक है, प्रॉब्लम पढ़िए और जो जो प्रॉब्लम में दिया गया है बस उसको लिखना शुरू कर दीजिए, आधी समस्या आपकी यही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद में क्या बचता है कि हल क्या करना है, बस हल खत्म। ठीक है ना, तो देखिए पढ़ते हैं क्या हो रहा है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो क्या बढ़ रहा है, क्वेश्चन करिए, क्या बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। आयतन किससे डिनोट करते हैं, v से करते हैं। तो एक बात तो सीधी आ गई, dv किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो
अब घन है ना, घन है, घन में क्या होता है, तो घन की सारी भुजाएं समान होती हैं, है ना, तो भुजा के ही रिस्पेक्ट में तो बढ़ेगा भाई। घन में और क्या वेरिएबल होगा, सोचो जरा। घनाभ होता तो 3 वेरिएबल हो सकते थे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब जब घन है, क्यूब है हमारी, तो क्यूब में तो तीनों चीजें बराबर होंगी, तो यानी कि उसकी भुजा के रिस्पेक्ट में ही बढ़ेगा घटेगा। अगर हम क्या करें, कोई घन है हमारे पास, ऐसे समझिए कि हमारा कोई घन है, ठीक है ना, क्यूब हमारी है। अब इस क्यूब में क्या किया जाए कि अगर हम सिर्फ लंबाई बढ़ाएं तो क्या ये क्यूब रह जाएगी? सोचिए, एक आपके पास में बढ़िया सा क्यूब है बना हुआ, एक अच्छा सा क्यूब बना, सुंदर सा क्यूब बना। अब ये क्यूब है, अब इस क्यूब में हम सिर्फ इसकी जो है लंबाई में वृद्धि कर देते हैं। ये देखिए भाई, हमने लंबाई में वृद्धि कर दी। अब क्या ये क्यूब रह गया? कितने लोग इसको क्यूब कहेंगे? अब बताओ, तो क्या बन गया? घनाभ। ठीक है, अगर हम इसकी नाम में परिवर्तन नहीं करना चाहते, मतलब उसे घन से घनाभ नहीं बनाना चाहते, घन ही रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में समान परिवर्तन करना होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अगर हमें इसको घनाभ में नहीं बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी लंबाई भी उतनी बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? इसकी चौड़ाई भी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी ताकि इसमें कोई परिवर्तन ना हो। अब आप देखिए, ये ऐसे मिटा दें, ऐसे मिटा दें, ये है ना, इसको हम बना दें। हमारा बॉक्स कितना बड़ा था? ये इतना छोटा सा। अब क्या किया? इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में समान परिवर्तन किया तो कितना बड़ा बन गया? अब देखिए, ठीक है ना, तो इसके आयतन में वृद्धि हो गई। तो जब भी हमारी बात आयतन में परिवर्तन, घन के आयतन में परिवर्तन की दर, तो रिस्पेक्ट क्या रहेगा हमारा? उसकी भुजा, यानी कि डी, कुछ भी मान लो, भुजा हमारी एक्स मान ली हमने, तो इसको क्या लिख दिया? डी ओवर डी एक्स। कितना दे दिया? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो सवाल पर लौटते हैं। सवाल में क्या था? एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है? तो क्या दे दिया? अब उसने क्या पूछा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि उसका जो सरफेस एरिया है उसमें क्या चेंजमेंट हो रही होगी अगर हमारी वॉल्यूम की चेंजमेंट इस रेट पर चल रही है। तो dv ओवर dt पर सेकेंड की बात है, तो dv ओवर dt हमारे सामने इतना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां से हमें पता है b बराबर होता क्या, तो b बराबर क्या होता है? भुजा का होल। भुजा हम x मान लें, तो therefore b is equal to x, dv over dt is equal to d over dt x। dv over dt की वैल्यू है हमारे पास 8, यहाँ क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर dx हुआ, है ना, तो यहाँ से dx over dt की वैल्यू मिल गई 8/3x
अब हमें किसमें टेंजेंट निकालना है? सरफेस। तो सरफेस बराबर होगा क्या? सरफेस इक्वल टू 6 फलक होते हैं तो कितना हो गया 6x स्क्वायर। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर दें तो ds ओवर dt इज इक्वल टू 6d ओवर dt x स्क्वायर। तो कितना हो गया 12x dx ओवर dt की वैल्यू ये है, यहाँ पर रख दिया जाए। ठीक है, तो ds ओवर dt इज इक्वल टू 12x इंटू dx ओवर dt 8/3x स्क्वायर। पावर कैंसिल हो गई, ds ओवर dt 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। ठीक है ना। अब किस पर निकालना है हमें? तो वो कह रहा है जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो 8x is equal to 12 सेंटीमीटर। ds over dt is equal to 32/12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। कितना हो गया 4 3 12 4 8 32। ds over dt कितना हो गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो रहा है? फिर से पढ़िए। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो क्या बदल रहा है? त्रिज्या बदल रही है dr। किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। dr ओवर dt किस हिसाब से आ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है ना। अब इसमें हमें निकालना है परिवर्तन, तो उसके क्षेत्रफल की दर ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो dA ओवर dt d ओवर dt पाई आर स्क्वायर। तो पाई 2r dr ओवर dt। dr ओवर dt की वैल्यू है हमारे पास तो यहाँ रख देंगे। तो dA ओवर dt इज इक्वल टू 2 पाई r और इंटू 3 कितना हो गया 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब कितने पर निकालना है? तो कब क्या बता रहा है? जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो इस रेट से हमारी बढ़ रही होगी। तो एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो dA ओवर dt इज इक्वल टू 6 पाई इंटू 10 यानी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा जब त्रिज्या कितनी होगी? r बराबर 10। तो आज हम लोगों ने जो कलश के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू किया। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने इसमें सॉल्व की, आपकी प्रॉब्लम नोट तक। इस चैप्टर को समझने के लिए आप पहले अपने एग्जांपल्स को अच्छे से लगाइए, कई बार लगाइए इस बुक में जो भी दिए गए हैं, और मेरे साथ साथ आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। प्रॉब्लम नंबर 5 से लेकर के आगे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।